नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। रियाजना आपके साथ है। इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में बवाल छिड़ा है। कई लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग उसके खिलाफ हैं और इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। न सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि हमारे बिहार की भी बात करते हैं तो यहाँ भी अलग सियासत शुरू है और ये सियासत कल से शुरू हुई है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि चाहे कोई भी राज्य कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है, जनसंख्या पर नियंत्रण शिक्षा से पाया जा सकता है। जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला शुरू हुआ ही। बीजेपी के लोग तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इस तरीके से हमने देखा कि एनडीए की जो दोनों पार्टी है, जदयू और भाजपा, दोनों की विचारधाराएं अलग है। ऐसे में अब राजद पे चलते हैं। राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र के द्वारा क्या कहना है इस बात पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये सब आरएसएस का चाल है और किसी एक खास समुदाय को अलग करने के लिए बेसिकली उनको पॉइंट आउट कर यह कानून बनाया जा रहा है। सुनिए और क्या कुछ वो कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज से 15 दिन पहले आप लोग के टीवी के माध्यम से ही मैंने इस पर बयान दिया था कि कोई भी कानून बने तो ये तो आरएसएस का एजेंडा चल रहा है और एक संप्रदाय के खिलाफ में ये सब कानून बनाना चाहते हैं। और कोई भी कानून देश में बने तो निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक करके और उस पर निर्णय लेना चाहिए और जो सर्वदलीय बैठक में फलाफल हो उसी को निर्णय लेना चाहिए। ये चूँकि चुनाव है यूपी में और कई राज्यों में चुनाव है और बीजेपी जो है आरएसएस के एजेंडा और हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलना चाहती है। जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाती थी, उसी तरह यह हिंदू और मुसलमान बांटकर देश को बांटना चाहती है। चूँकि ये सब नाथूराम गॉडसे के संतान हैं। नाथूराम गॉडसे भी अंग्रेजों के दलाल थे और देश की आज़ादी में उन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। वो अंग्रेजों का दलाल थे आरएसएस के लोग और इसमें भी वो चाहते हैं देश को बांटना। तो ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका यह देश है। सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। इसलिए कोई भी कानून इस तरह का जो बनता हो निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक को प्रचारित करके जनता का भी समर्थन प्राप्त करना चाहिए, तभी कोई कानून बनना चाहिए। बिहार में आपको लगता है कानून बनना चाहिए कि बिहार आपको? अरे बिहार में तो बनने नहीं देंगे, किसी भी हालत में यहाँ नहीं बनने देंगे। देश में उनका अगर राज्य है तब भी वहाँ नहीं बनने देंगे। देश स्तर का कानून नहीं बनने देंगे। इस तरह का हम लोग जान दे देंगे, लेकिन इस तरह के कानून जो गलत कानून है, काला कानून है, इसको हम लोग नहीं बनने देंगे। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र ने कहा, क्या कहा उन्होंने। क्लियरली कहा कि जानबूझकर यह कानून बनाया जा रहा है और जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो पहले जनता से राय लेनी चाहिए। जनता अगर उस पर अग्री करती है तभी कोई कानून बनाना चाहिए। अदरवाइज आप जानबूझकर किसी एक जगह को, किसी एक समुदाय को फोकस कर आप उस पर जानबूझकर यह कानून बना रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए न्यूज़ पेयर के साथ बने रहें।